अस्सलाम वालेकुम। खबरें.net स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम है और इस खुसूसी प्रोग्राम में हमने मेहमान बुला रखे हैं जनाब ज़फ़र मलिक साहब। ज़फ़र मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। और मुश्ताक राना साहब हैं। ये दोनों साहिबान सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत इनकी गहरी नज़र होती है हुकूमत की कारकर्दगी पर और हुकूमत के उतार चढ़ाव पे। तो हम इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। ज़फ़र मलिक साहब, आप ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, आप इसकी कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया नासिर साहब। इमरान खान की जो कारकर्दगी है वो आते ही बहुत क्राइसिस का शिकार हो गए। सही। कभी कोरोना पे आ गए, कभी उसको मुआशी बहरान, कोरोना तो अभी आया है मलिक साहब, लेकिन मुआशी बहरान का उनको पहले सामना था। मुआशी बहरान के वाले से उसके पै दर पै ऊपर बार जो विजिट उनके होते रहे। हमारा अफराद ज़र बहुत कमज़ोर था जिसकी हमें इसकी क्या कहते हैं सऊदी अरब ने हमें आ रही जो फौरी तौर पे हेल्प की। अलावा इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइसिस थे हमारे अंदर, हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे माफियाज बैठे थे जिनका इमरान खान को पता था, लेकिन उनको वो अच्छा, आप उनको ज़्यादातर मार्जिन दे रहे हैं, आप उनकी कारकर्दगी नहीं बता रहे। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट बताएं कि उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, बुरी थी, फिर आप बताएं कि उनको क्या, अगर बुरी थी तो क्या वजह थी, अगर अच्छी थी तो क्या वजह थी। नासिर साहब, अगर देखी जाए ओवरऑल, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी हुकूमतों को देखा है इनकी जना 2 साल के पीरियड के हवाले से, तो इनकी कारकर्दगी बाकी हुकूमतों की निस्बत बहुत अच्छी थी। राना साहब, मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूँ, आपके ख्याल में इनकी कारकर्दगी 2 साल में मौजूदा हुकूमत की अच्छी थी? राज साहब शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगा कि 2 साल का बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है जी। और 2 साल में किसी की परफॉर्मेंस को जांचने का एक जो है वो टाइम फ्रेम है। और इस 2 साल में इमरान खान की कारकर्दगी मेरे लिहाज से इंतहाई नाकिस, हर सेक्टर में इमरान खान नाकाम हो चुका है और उस नाकामी की वजह और कोई नहीं है, ना इसके मशीर है, न वजीर है। इमरान खान बजाते, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का इमरान खान है, वो दूसरे लोग नहीं है। अगर उसने गलत अपॉइंटमेंटें की हैं, गलत लोग लगाए हैं, तो उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। अवाम को देखना चाहिए कि 2 साल में इमरान खान ने अवाम को क्या दिया। राय साहब, इमरान खान ने अवाम को 2 साल में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आंसू दिए हैं, तकलीफ दी है, महंगाई दी है, सब कुछ दिया है। मुझे एक छोटा सा जवाब दे दे, नवाज शरीफ अच्छा था? मैं नवाज शरीफ को कंपेयर नहीं कर रहा, कंपेयर ना करें, आप ये बताएं कि वो अच्छा था। मैं नवाज शरीफ से कंपेयर हम नहीं करें, हमने सिर्फ जांचना है कि इमरान खान ने 2 साल में इस अवाम को क्या दिया। अवाम इस अवाम को इमरान खान ने 2 साल में आंसू, ठीक है, और उसके बाद रोने की रवायत, कुछ भी नहीं दिया। महंगाई है, आप पंजाब में जाएं, वहां थानेदारी सिस्टम उससे पहले से ज्यादा नहीं है, थानों में रिश्वत ज्यादा चल रही है, आपस में जाए खुलेआम रिश्वतें चल रही है। इमरान खान किस चीज पे ना? साहब, ये आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपने मैं एज ए वसूल के साथ कहता हूं, मैंने सब मेरी बात भी सुने ना, आपने बड़ी झटकी बात की, लेकिन होता ही है कि बंदा कहता है कि यार ये अच्छा नहीं है, इस वजह से कहता है कि वो अच्छा था। नहीं, या कहता है ये अच्छा था, वो बुरा था। अगर हम किसी से कंपेयर करेंगे तो उसका वो और जाविया होगा। चले और जाविया। और जब मैं कहता हूँ कि इमरान खान को जांचने के 2 साल में इसने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है, पंजाब में छोड़ दो, सिंध में चले जाएंगे, जिधर ही जाएं, इसके जो सेक्टर पे, इकॉनमी को देख लो, एग्रीकल्चर को देखो। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है। इस मुल्क ये जो पाकिस्तान है ये तभी स्टैंड करेगा जब इसकी एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर को इसने तबाह बर्बाद करके रख दिया। किसान इस वक्त देखो, इस एक पिछले महीने में इसने, राइट, मेरी बात मुकम्मल करने देना, एक महीने स्टेटमेंट दे दी। नहीं राइट, मैं स्टेटमेंट नहीं दिया। पिछले महीने में इसने 25 रुपए लीटर फी पेट्रोल और डीजल कम किया और वो किसानों को मिला ही नहीं है। और उस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो चावल की फसल है वो उसमें लेट हो गई। लोग, किसान सड़कों पे मारे फिर रहे थे कि हमें डीजल दोगे। जो वजीर आजम किसानों को डीजल नहीं दे सकता, उसकी क्या परफॉर्मेंस? राना साहब ने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि नाकाम हो गया, तबाही होगी, बर्बादी हो गई। तो इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो ये टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो माहिर होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जिनकी राय को बड़ी अहमियत दी जाती है, वो जब इस तरह की स्टेटमेंट दे जाते हैं उससे भी हालात खराब होते हैं। इस पे आप क्या फरमाएंगे? राना साहब मेरे लिए बड़ी मोतबर जो शख्सियत है, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। नहीं, एहतराम जरूर करें, लेकिन उनकी बात करें। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं वो उनसे मैं एग्री नहीं करता। इमरान खान साहब ये, जब बल्कि राना साहब गवाह हैं, शमशाद मांगर साहब, मैं, राना साहब सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे, तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ने बहुत सारे वकला को बना दिया था जस्टिस। तो हमारा आपस में ये जनाब हम बोलते थे कि नेक्स्ट 15 साल के लिए अदलिया जो है वो इफ्तिखार चौधरी की काम करेगी। जब से पाकिस्तान बना है, जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो आई तो सिजार नवाज शरीफ की आई है या पीपल्स पार्टी की आई है। मौजूदा हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी कहाँ है? आप कोई डिसीजन लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन करती है? ब्यूरोक्रेसी करती है। आपका जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीपीओ बैठा है वो आपका नहीं है, जब आपका डीसी बैठा है वो आपका नहीं है, जब आपका चीफ सेक्रेटरी बैठा है वो आपका नहीं है। साहब, मैं इस बात से आपके इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, आपकी गवर्नेंस कहते ही इसको है कि आपको जो भी
स्टफ दिया जाए ना, आपने उससे काम लेना है। आपने ये नहीं कहना ये फलां की ब्यूरोक्रेसी है, ये मेरी नहीं है, ये उसकी है। जो सरबरा होता है, जो कप्तान होता है, उसे पता होता है विकेट कीपर किसको खिलाना है, इस वक्त मैंने अटैक किससे करवाना है, इस वक्त फील्ड पे मैंने कहाँ किसको खड़ा करना है। ये बात तो आपकी एक मिनट में ये आपका मौक़िफ़ कमज़ोर है। मैं शायद राना साहब की बात से इत्तेफाक तो नहीं करता, लेकिन आपकी इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता। आप इसकी वजह ये बताएं कि उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी वाली बात नहीं है, वो कप्तान है, वो जिसे चाहे उठा के पीछे लगाए, जिसको चाहे उठा के सामने लगाए। सर वो 6 सीटों का कप्तान है, किसको पीछे लगा दे किसको आगे लगा दे। पिछले दिन वो आपका जनाब अख्तर मैंगल करूप साहब वो जनाब अलहदा हुए हैं, हुकूमत को क्या जनाब उसको जनाब जान के लाले पड़ गए। वो आपके कोई इतना बड़ा कप्तान नहीं है, उसकी अपनी सफ़ों के अंदर दराड़े हैं, उसके अपनी सफ़ों के अंदर करप्ट लोग बैठे हैं। खुसरो बख्तियार का नाम जनाब चीनी कमीशन में आ गया है, उस्मान बुज़दार साहब का चीनी कमीशन में नाम आया है, जहांगीर तरीन साहब का चीनी कमीशन में नाम आया है। क्यों नहीं उनको जनाब सैक करता? ये फिर कमजोरी है। नहीं, कमजोरी नहीं है, उनके कमीशन उन्हें FIA को भेज दिया है, FIA उनको बुलाती है। FIA ने अभी तक अपोजिशन पर भी तो हाथ नहीं डाला, जैसे अपोजिशन पर हाथ डालेंगे। कल ये राना साहब की स्टेटमेंट है कि उस्मान बुज़दार साहब अरेस्ट होने वाले हैं। अगर वो अरेस्ट होते हैं तो फिर हम कहेंगे कि यार इसकी जनाब क्या कहते हैं इमरान खान साहब के जनाब वो जनाब बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता। आप इस चीज़ के लॉन्ग टर्म देखें। मैंने ये कहा कि पंजाब के अंदर जो राना साहब ने डीजल पेट्रोल की बात की है, मैं 100% एग्री करता हूँ। हमारे पास इस टाइम जो पेट्रोल डीजल आ रहा है वो जनाब ईरान से स्मगल होकर आ रहा है और बिल्कुल साफ़ नहीं है, वो साफ़ नहीं है। लेकिन उसके अंदर हमारे साथ जो पेट्रोल की जो शार्टेज हुई है उस शार्टेज को कैसे पूरा किया जाए? आपके पास पहले भी स्मगलिंग का माल आता है, आप ही आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने जो स्टेप लिए हैं, जो स्टेप लिए अभी वो गरीब पाकिस्तान का जो उसने पौधे लगा रहे हैं, उसका पैसा मैंने ये आपने लेना है, हमारे बच्चों ने लेना है। इमरान खान के 22 साल से एक हिस्सा बार बार उसको ट्वीट करते हैं और मदीना रियासत आप क्या करते हैं। इमरान खान से ये पूछें कि जब से ये प्राइम मिनिस्टर बना है इस मुल्क में गुर्बत बढ़ी है या कम हुई है? देखिए अगर एक गरीब लोगों को आप रोटी नहीं दे सकते, अगर गरीब लोगों को आप बर वक्त जो है ना प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, अगर आप गरीब लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, गरीब लोगों ने उसके पॉलिसी को और दयानतदारी को क्या करना। ठीक है, अब मैं अर्ज करता हूँ जहांगीर तरीन करप्ट है, खुसरो मुख्तार करप्ट है, तो वो करप्ट उसके कौन बैठा है? प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। आपने उनको सैक के बाद उसके बाद अभी तक कैबिनेट में बैठाए हुए। मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमारे मुल्क ये दो चीजें, जब भी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो मदीना रियासत मदीना की थी या अब की, जो भी उसमें लॉ एंड ऑर्डर देखा जाता है, लोगों को जो है ना उसकी देखी जाती है, उनको रोजगार मिल रहा है खाने। उसके बाद आप देखो, आप ये जो कागजी हैं अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, ये कागजी बातें हैं। ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट जो उसमें इजाफा हुआ है या डिक्रीज हुई है? आपकी देखें कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन चीजें ऐसी देखें इसमें से बेहतरी आई है या गलत है। अगर इनमें से नेगेटिव है, ये इशारे दे रहे हैं तो इमरान खान की जो परफॉर्मेंस वो जीरो है। अगर इसमें से बेहतरी है तो वो पॉजिटिव है। राना साहब 72 साल का जो बिगाड़ है उसको अगर ठीक होने में टाइम लगेगा, एक बात। दूसरी बात, आप भी वालिद है, मैं भी वालिद हूँ। अब मेरे पास जितने वसाइल होंगे मैं अपने बच्चों को उसी हिसाब से किताबें लेके दूंगा, उसी हिसाब से कपड़े लेके दूंगा, उसी हिसाब से रोटी लेके दूंगा, और मैं उनको पिज़्ज़ा तो नहीं खिला सकता। तो इमरान खान ने भी अपनी जेब से तो किसी को पिज़्ज़ा नहीं खिलाना या रोटी नहीं देनी। एक निज़ाम बिगड़ा है, लेकिन मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है। बुरे हालात नहीं है। मुझे ये बताएं, पिछले 2 साल में जब इमरान खान आया था तो रोटी 7 रुपए की थी, आज रोटी जो है वो 12 रुपए की है। तो बेहतरी तो नहीं है ना भाई। जब पहले गरीब आदमी 2 रोटियां खाता था, आजकल 1 रोटी खाता है। ये हकीकत है। आप जाकर जो है ना ये रावलपिंडी और उसके बाद लाहौर के गलियों में जाकर देखे, लोगों को रोटी पी रही। अच्छा देखिए, इस मुल्क में पाकिस्तान वैध एग्रीकल्चर था जहां गंदम जो है ना एक्सपोर्ट करते थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैं अर्ज करता हूँ, हम काटन एक्सपोर्ट करते थे, 22 मिलियन काटन बेल्स होती थी। आजकल हमारी कितनी है? ठीक है। उसके बाद शुगर माफिया जो है एक्शन लिए। मैं ये सबसे पहले जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको लेके, और जो करप्ट है उनके खिलाफ एक्शन ले। और जो ब्यूरो, अगर एक अफसर आपकी बात नहीं मानता है, DC नहीं मानता, DPO नहीं मानता, IG नहीं मानता, आप उसको
پھر آپ کی کیا گورننس ہے؟ آپ پھر پرائم منسٹر کیا ہے، چیف منسٹر کیا ہے؟ ظفر صاحب اور دو ملک اس ملک میں آپ، میں آپ سر عرض کرتا ہوں، آپ کا موقف آ گیا سر میں میں سمجھ کیا بات میں آپ کی بات میں یاد کرتا ہوں کہ آپ، کیونکہ میرا تعلق ایگریکلچر سیکٹر سے ہے، میں چھوٹا سا ایک ذمہ دار تھی، میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ ٹیل اینڈ پہ ہے، ہمارے ٹیل اینڈ نہر پہ صرف جو ہے نا وہ مشرف دور میں پانی پہنچتا تھا، آج کل وہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے، اور ہم سے گورنمنٹ مالیہ بھی لیتے، جو حکومت ٹیل اینڈ پہ پانی نہیں پہنچا سکتی کسانوں کو پانی نہیں پہنچا سکتی، اسے کہیں کہ ہم یہ بہتری کریں گے، یہ پاسبل نہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے ظفر ملک صاحب، تو اس مجھے اسی آپ کے کراچی کے اندر دو ادارے تھے، ایک کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن، ایک رائس ایکسپورٹ کارپوریشن، اور دونوں ادارے نواز شریف نے ہی بند کیے تھے۔ جب کاٹن کے ایریا میں آپ شوگر ملیں لگا دیں گے، وہاں پر آپ شوگر اس گنے کی وہاں جو بجائی کرنا شروع کر دیں گے، تو وہاں ڈیفینیٹلی کاٹن کا بحران آئے گا۔ رانا صاحب کی جو بات ہے میں اسے ایگری کرتا ہوں، رانا صاحب پر عمران خان پر غصہ جائز ہے، یہ بٹیرے لوگ ہیں، یہ ڈیروں پر بیٹھ کر اپنے مزیروں کے لسٹیں بنا کر دیا کرتے تھے، فلاں کو اتنے جناب 12,000 روپے دے دو، فلاں کو 6,000 روپے دے دو، فلاں کو 8,000 روپے دے دو۔ چلیے یہ جو آپ آگے بیڈ گورننس کا بتا عمران خان نے بہترین حکمت عملی کر کے موبائل سسٹم کے ذریعے، موبائل ایپ کے ذریعے ڈائریکٹ غریب کو انٹر کر لیا ہے، تو رانا صاحب کیوں نہ ناراض ہوں؟ صحیح، بیڈ گورننس میں جواب لے لوں، رانا صاحب میں جواب یار بیڈ گورننس کا زکوٰۃ انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں نہیں ہٹاتے، ایک افسر لگا ہوا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا اس کو کیوں نہیں ہٹایا جاتا، اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ہو گیا جی، ہمارے سینئر جرنلسٹ بہت اس چیز کو جانتے ہیں اور وہ اس کو باقاعدہ رپورٹ بھی کر چکے ہیں، ہر بیوروکریٹ کو 20 اس کے جناب اسکیل کے اوپر والے کو لیٹر مل چکے ہیں، ان کے اثاثہ جات مانگے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو کورٹ شیلٹر دیتی ہے، تو وہ یہاں سے گورنمنٹ اگر ہٹاتے بھی ہے تو فوری طور پر وہ کورٹ سے جناب اس کا اسٹے آرڈر لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ ان کو جن پرفارمنس انہوں نے ان سے جناب مانگ لی ہے اور بیشتر نے جمع کرا دی ہے اور بہت ساروں نے کرانی ہے، جس پر کے اوپر 7 رکنی کمیٹی بن چکی ہے، بہت جلد ان کا بھی ڈیسیجن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک میں تھوڑا سا ایڈ آپ کی کر دوں گا، جو کاٹن ایکسپورٹ اور رائس ایکسپورٹ میں نا اس کے کچھ عوامل اور ہمارے ہمسائے ملک سے بھی ملتے ہیں۔ رائشہ میں کیا کرتا ہوں، نواز شریف جیسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں، نواز شریف نے کاٹن کو ختم کیا اور عمران خان نے اس ملک کے مہربانی یہ کی ہے کہ انہوں نے گندم کو ختم کر دیا۔ اب نیکسٹ ٹائم میں ایز اے جو ہے نا ایک چھوٹا سا کسان کی حیثیت سے کر کہ پنجاب میں نیکسٹ ایئر انتہائی گندم کم کاشت کسانوں نے کر دی ہے، جب تک اس کی پرائس ڈبل نہیں کریں گے، 3,000 مان 4,000 تک نہیں لے جائیں گے، کسان اس ملک کا پنجاب میں جو ہے وہ گندم کاشت نہیں کرا، آپ کو وہاں اگلے سال پوری گندم جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے ظلم کیا ہے کسانوں سے، کسانوں کو آپ مہنگی فرٹیلائزر دیتے ہیں، مہنگی پیسٹی سائڈ دیتے ہیں، اور اس کے بعد مہنگے پانی دے رہے ہیں، بجلی کے ریٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں کسانوں کو، کسان کیوں گندم کاشت کرے گا؟ اگر اس کی بدلے آپ کسان دوسری فصل جس میں اس کو پرافٹ وہی کاشت کرے گا نا، گندم کیوں کاشت کرے گا؟ گندم جو ہماری سپورٹ پرائس ہے گندم کی وہ مشرف دور سے بڑی ہوئی تھی، مشرف 2002 سے لے کر 20 سال میں وہ جو پرائس ہمارے گندم کی رکھی وہ نہیں بڑی، لیکن اس کے بعد جو ہماری انپوٹس ہیں گندم اس کی پرائسز دیکھیں وہ کہاں سے پہنچے۔ اچھا ایک تو دیکھیں ایسے میں یاد کرتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی ہے سر، یہ 2 سال میں ان کی کتنی فصلیں اٹھائی ہیں گندم کی؟ سر 2 سال میں 2 گندم، 1 سال گندم کی فصل جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک ہی ہوتی ہے نا، 2 سال میں 2 اٹھائی ہیں۔ 2 سالوں میں یہ عمران خان کی غلط پالیسی کا یہ ہوا کہ اس طرح ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں۔ 2 سال کی سر پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے گندم، رانا صاحب 2 سال کی جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ پچھلے ہوتے ہیں سر، نہیں ایسی بات نہیں ہے سر۔ یہ فخر امام صاحب آپ کے خیال میں؟ سر فخر امام صاحب غریب آدمی ہے، سمجھ آ گئی، وہ پہلے بیمار آدمی ہے، وہ بڑی مشکل سے اپنی صحت کا خیال رکھے، اس کے ایگریکلچر وہ چلوائیں گے، خدا خوف ہے، خدا سمجھتے ہیں کوئی ایسا سمجھنے کی۔ اور ابھی 50 بلین کا سبسڈی میں یاد کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ برے صغیر کے کلاؤدین خلجی حکمران کو گزرا ہے، وہ پی ایچ ڈی تھا، وہ پی ایچ ڈی تھا ان کی مثال ہمیں بھائی، گڈ ایڈمنسٹریٹر۔ جب دیکھو یہ حکومت جو ہوتی ہے وہ گڈ ایڈمنسٹریشن سے چلتی ہے، وہ پی ایچ ڈی نہیں۔ آپ کو آدمی کہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں چلا لے گا، ایسے نہیں چلتا۔ حکومت چلانے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ گڈ ایڈمنسٹریٹر بننا پڑتا ہے۔ یہ بات آپ مانتے ہیں؟ فخر امام ایک شریف آدمی ہے، ان سے آپ نے سیکٹری میں کہتا ہوں وہ رانا صاحب یہ بات مانتے ہیں؟ جو حکومت ہے آپ یہ بات مانتے ہیں؟ میری ایک بات کا جواب دیں کہ حکومتوں کے اندر بھی کئی حکومتیں ہیں جو بڑے عرصے سے مضبوط ہوتی چلی آ رہی ہیں، یعنی مافیاز ہیں، ان کو ہٹانا، ان کو سمجھنا، ان کو سزا دینا وہ کتنا مشکل یہ کام ہے۔ عوام کا کوئی ایکسکیوز نہیں، یہ ایکسیپٹ کرتے نہیں ہے کہ حکومت کے اندر حکومت ہے، یہ صرف جو ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے یہ کرتے رہتے ہیں کہ حکومت
देखो आवाम ने देखना कि हमें रोटी सस्ती मिल रही है, महंगाई कम हुई है, हमें हम जब रात को सोएंगे चलें, बस खत्म। इसके अलावा टाइम कुछ खत्म भी हो नहीं है। रहा है। बाकी ये हमारी ये यहाँ की इस्लामाबाद की जो हुकूमत के अंदर हुकूमत है, ये आवाम इसको नहीं जफर मानेगी। साहब मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा सवाल, अगले 6 महीने में या 1 साल में हुकूमत की कारकर्दगी किस तरह बेहतर, मुख्तसर जवाब चाहिए, किस तरह बेहतर होते देख रहे हैं आप? नासिर साहब, अगर इमरान खान साहब ने डेवलपमेंट में थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पंजाब की सड़कें और ये हमारा नहरी निज़ाम वो काफ़ी हद तक ख़राब हुआ पड़ा, उसने डेवलपमेंट की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 90% स्कोर ऊपर चला जाएगा। हमें और हमारे किसान को प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके जनाब राना साहब की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप मवाजना करा लें, ये अपने इसके 4-5 अजला की वो हमें दे दें, मैं अपने जनूबी पंजाब के 4-5 अजला की इनको फीडबैक दे देता हूँ, यहीं पे प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक है मुख्तसर साहब, मैं टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, आप सिर्फ ये बता दें कि कौन से 2-3 ऐसे स्टेप उठाने चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि ये जो हुक्मरान है इमरान खान, अपनी नीयत जो है ना वो साफ कर दें। नीयत उसकी सर मैं ये सर आवाम को साफ नीयत से ये कि महंगाई मिली है, और उसके बाद भी मानते हैं कि उसकी नीयत साफ है, ईमानदार बंदा है, मेहनती बंदा है, नीयत साफ है, ये तो उसके और दूसरी बात ये है कि अल्लाह से माफी मांगे अपनी गलतियों की, क्योंकि हुक्मरान अगर गलत हो तो उसका हुक्मियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। आवाम भी अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, ठीक है जी, कि अल्लाह मेरा हम पे रहम करे। और अगर ये इमरान खान है, इसको भी चाहिए इस्तग़फ़ार करे कि अल्लाह मेरी जिम्मेदारी अगर लगाइए तो फिर आवाम को मैं रिलीफ दे सकूं। इसके अलावा बाकी ये सब कागजी बातें हैं जी, वो फलां जी, क्योंकि न इसने करप्शन खत्म करनी है, न इसके बस में है, क्योंकि अब जब आया था इसने तो नैब के लॉ भी उसमें सॉफ्ट कर दिए। भाई जब आप एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन के लॉज उनको आप अमेंडमेंट कर जाते हैं करप्ट लोगों के साथ मिलके, आप समझे तो करो कि करप्शन खत्म कर, बेवकूफ बनाना चाहता है यार, इतने यार आवाम बेवकूफ है। ये इमरान खान इस पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकता, समझ। यहाँ जाकर इधर केपी के हाउस में इनकी जो मीटिंगें होती हैं करप्ट लोगों के साथ, और जो उसके बाद दूसरा जो है वो अवाम को कहे कि मैं करप्शन खत्म करूंगा। ये करप्शन खत्म करने के लिए सर आपको एक पूरा क्रूसेड करना पड़ता है, और जब तक आप क्रूसेड अगेंस्ट द करप्ट पीपल नहीं करेंगे, जो है ना वो आप नहीं खत्म कर सकते। अपनी नियत साफ करें, आपका विजन क्लियर करें, अपनी पॉलिसी जो है ना वो प्रो पाकिस्तानी और प्रो जो है ना वो मुस्लिम बनाए, उसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, जफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया। हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं कि हम हुकूमत पे लान तान करें या हुकूमत को हम हीरो करार दें। हमारा मकसद ये है कि हम उन इलाकों की या उन गलतियों की या उन स्टेप्स की निशानदेही करें जिन्हें अपना के आप कारकर्दगी को बेहतर कर सकते हैं। और आपने राना साहब की भी बात सुनी, इन्होंने निशानदेही की कि क्या क्या करना चाहिए, मलिक साहब ने क्या कहा कि क्या क्या उन्होंने अच्छे स्टेप किए हैं और क्या क्या करना चाहिए। हमारा चैनल ज़रूर देखते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे टच भी कीजिएगा, ताकि आपको हमारे इस तरह के प्रोग्राम मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।